ये शूलपानी के अंदर जब हम एंटर करते हैं तो वहाँ कूली एक जगह आती है, वहाँ हम लोग आए हैं। यहीं से होकर के आगे ये रास्ता, ये पगडंडियाँ जो है आगे की तरफ जा रही हैं, ये आगे की तरफ और ऊंचे पहाड़ों की तरफ ले जाएंगी। और जो आसपास का वातावरण है कुछ ऐसा है। आज हम लोगों को कूली में ही रुकना है, तो हम लोग ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और सूर्यास्त भी होने ही वाला है। तो अभी तक का जो यात्रा है वो अच्छा है। हालांकि पहाड़ियों में थोड़ा कठिन होता है यात्रा, ऐसा लोगों का कहना था, पर मैया है साथ में तो बड़ा ही अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैया का सहारा है तो हम लोग आगे भी बढ़ जाएंगे। रास्ता बहुत अच्छा है, तो अच्छा लग रहा है। ये ऐसा एमपी में है, ऐसी जगह वादियों के बीच माँ दिख रही हैं, ये तो शायद पता भी नहीं था और पता भी नहीं चलता अगर नर्मदा परिक्रमा में आने का मौका नहीं मिलता तो बहुत ही सुनहरा सफ़र है मैया के किनारे नर्मदे हर। कल रात को हम लोग खेरवानी गांव में रुके थे और ये पीछे जो है घर, ये घर है, यहीं हम लोग रुके थे। और ये कैलाश खरते जी हैं जिनके घर हम लोग रुके हुए थे। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे और अगर मैं कैलाश जी की बात करूँ तो उन्होंने बहुत अच्छी सेवा दी, एकदम घर जैसा माहौल है। अंदर जो है वो भी बहुत इनकी सारी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं और बहुत प्रेम और बहुत सम्मान से हमको रखा। कैलाश जी प्रणाम, आपका आभार। नर्मदे हर। तो मुझे ये ज़रूरी बात लगी क्योंकि शूलपानी की झाड़ी में चढ़ना ही लोगों के लिए थोड़ा कठिन होता है। अगर आप इस रास्ते से आते हैं तो काफ़ी सुगम है ये रास्ता। और यहाँ का मैं आपको वातावरण भी दिखाती हूँ। पीछे से सूर्य नारायण उदित हो रहे हैं और ये पीपल का पेड़ है, चारों तरफ पहाड़ है, तो बहुत ही सुगम है यहाँ तक आना और यहाँ तक रहना। और बहुत बढ़िया लगा हम लोगों को। अब आगे की यात्रा कैसी होगी ये देखते हैं। ये है शूलपानी की झाड़ी और वो पीछे रह गया कैलाश जी का घर। यहाँ से कैलाश जी के घर से जब हम निकलते हैं तो कुछ दूर इस तरह का रास्ता है और फिर ऊपर जाकर के कच्चा रास्ता है, पर ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ऐसा उनका कहना था। देखते हैं आगे क्या होगा। इस कच्चे रास्ते पे हमको आगे बढ़ना है और आज हम लोग खप्पर मल तक पहुंचने की तैयारी में हैं। तो सिर्फ एक ये चढ़ाई है, उसके बाद प्लेन रास्ता आ जाएगा। जब आप खेरवानी गांव से निकलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इन पगडंडियों पे चलना पड़ता है, इन तरह की। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एक नए रास्ते के बारे में लोगों को पता चला है शूलपानी झाड़ी में। तो अगर आप नए रास्ते से जाते हैं तो 12 किलोमीटर की जो दूरी है वो तो कम हो जाती है। साथ ही इस तरह के रास्ते हैं, बहुत घाटी नहीं है, सरल भी नहीं है ये, लेकिन हाँ बहुत मुश्किल नहीं है। इस तरह का रास्ता है। इससे प्लेन भी था जो हम लोग पीछे छोड़ कर के आए और पगडंडियाँ है तो आसानी से इन पे चला जा सकता है। और यहाँ भी पहाड़ है चारों तरफ। हर 2-3 किलोमीटर के बाद छोटे मोटे गांव आते हैं जहाँ पे अगर आपको ज़रूरत है तो पानी की या दूसरी चीज़ों की सुविधा मिल सकती है। तो अब ये जो रास्ता है, जो हम लोगों की आज यात्रा है, हम आगे की तरफ जाएंगे, हम खप्पर मल तक जाएगा। बीच में 2-4 गांव भी आएंगे। तो ऐसा ही रास्ता है आगे तक, बहुत कठिन भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है, पर मैया की कृपा है
तो चलने में एक आनंद की अनुभूति भी हो रही है, शांति है चारों तरफ और बहुत ही सुगम तरीके से ये यात्रा हमारी चल रही है। खेरवानी से हम निकले और वहाँ उसके बाद जीवानी, उमरबारा, लेखड़ा, सागबारा होते हुए हम लोग फाइनली भाबरी पहुँच गए हैं, जहाँ पे रुकने का रात्रि विश्राम और भोजन प्रसादी की व्यवस्था है यहीं पे। और यहीं पे रात्रि विश्राम करेंगे और ये भी पहाड़ों के बीच में ही है। छोटा सा गांव है, लेकिन आश्रम जैसी सुविधा तो नहीं है, पर फिर भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ मिल जाएंगी। और जो पीछे पहाड़ दिख रहा है यही है खप्परमल की पहाड़ी। जहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए 5 किलोमीटर चलना है। उसके बाद 2 तरीका है, या तो खप्परमल पहाड़ी को क्लाइम कर सकते हैं या फिर रास्ते बने हुए हैं, वो थोड़े लंबे हैं, वो भी पहाड़ पे ही चढ़ना है, पर उसके वो थोड़ा आसान है, तो वहाँ से जा सकते हैं। तो इस तरह जो खप्परमल है वो शूलपानी के जो भी रास्ते से आप जाओ, चाहे पुराने रास्ते से या नए रास्ते से, खप्परमल तो पहुँचना ही है, तो वहाँ सब लोग मिल जाएंगे। और ये रास्ता जो नया रास्ता है ये तकरीबन पुराने रास्ते के अगर तुलना किया जाए तो थोड़ा सरल तो है। और आगे खप्परमल है, फिर भी अभी 2 से 3 दिन लगेंगे और पहाड़ी से बाहर निकलने में। तो जो हम लोगों ने नया रास्ता चुना, जो लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया था, और हमारे लिए ये हमारा अच्छा अनुभव रहा। तो दूसरे जो आना चाहते हैं उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप बहुत डिफ़िकल्टी में नहीं जाना चाहते और शूलपानी के रास्ते से ही निकलना चाहते हैं, तो जो नया रास्ता है इज़ बेटर एंड एक्चुअली इट्स ईज़ी, तो हम इस पे आ सकते हैं। और लोग बहुत हेल्पफुल मिले इस रास्ते में भी, तो किसी तरह की बहुत तकलीफ़ नहीं आई और बहुत डिफ़िकल्ट चढ़ाई नहीं है। हालांकि खप्परमल बचा हुआ है, तो उसमें भी ऑप्शन है, या तो आप चढ़ के जाइए या फिर रास्ते से चल के जाइए। तो तकरीबन ये नया रास्ता पुराने रास्ते के कंपैरिजन में बहुत ही आरामदायक है। और मैया हम लोगों को कृपा करे कि हमारे आगे की भी यात्रा और भी सुगम हो। नर्मदे हर।